नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज हम फिर से एक नया शो लेके आ गए हैं और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल, जहां हम बातें करते हैं निवेश और इकोनॉमी की। तो आइए शुरुआत करते हैं निवेशोनॉमी। निवेशोनॉमी में आज हम जिस स्टॉक का बात करने वाले हैं उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। और ये मदरसन सुमी सिस्टम से कहीं न कहीं डिमर्ज होके अलग एंटिटी बना है और इसके डिमर्ज हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए, मुश्किल से 1 साल इस स्टॉक का हुआ है। तो आप जो डेटा देखते हैं, जो आप मैट्रिक्स देखते हैं, उसमें डेटा तो दिखेगा लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके कई रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके लाया हूं और हमने कोशिश करा है इस कंपनी का पूरा A to Z जानने का। और हम लोग फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या इस स्टॉक में हम लोग निवेश कर सकते हैं या फिर इसका भी वही हश्र होगा जो कई आईपीओ अभी साल 2 साल के अंदर में आए हैं। और अभी भी देखेंगे तो कई ऐसे आईपीओ हैं जो आपको 50 से 60% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। तो 2 जुलाई 2020 को मदर सुमी सिस्टम ने वायरिंग हार्नेस बिजनेस को अलग करने का डिसीजन लिया। जी हाँ, 2 जुलाई 2020 को। 29 अप्रैल 21 में शेयर होल्डर्स ने इसके तरफ से आपको मंजूरी मिल गई, यानी शेयर होल्डर की तरफ से अप्रूवल मिल गया अप्रैल 29 अप्रैल को। 23 दिसंबर 2021 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के तरफ से भी अप्रूवल मिल गया इसके डिमर्जर का। एंड लास्टली एंड फाइनली मार्च 28, 2022 को मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड गोट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। तो इसकी कहानी ये रही। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी जो स्टॉक अभी नई एंटिटी बन के स्टॉक मार्केट में आ गई है, उसकी ग्रोथ हिस्ट्री क्या रही है, मतलब लिस्टेड होने से पहले वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही थी। तो अगर देखें तो आप इस कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे, खास करके मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने इस चार्ट को उठाया है मदरसन सुमी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से, ताकि आपको सुविधा हो। अगर देखेंगे इसमें जो रेड लाइन है, रेड लाइन वो DWH यानी डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस को, इसका रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बिलियन में है। अगर वहीं ब्लैक लाइन देखेंगे तो ब्लैक लाइन इंडिया पैसेंजर व्हीकल की वॉल्यूम को दिखा रहा है और ये मिलियन में है। तो अगर आप देखेंगे DWH यानी बिजनेस हैज इंक्रीज एट द CAGR रेट ऑफ 13.7%, यानी जहां पे आपका डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का बिजनेस इसका है वो 13.7% के CAGR से बढ़ रहा है। अगर 2010 से 2021 का डेटा है ये। वहीं अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे तो इसके वॉल्यूम में मात्र 2% की वृद्धि हो रही है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ये कितना ग्रो करने वाला कंपनी है और किस तरह से इसमें वॉल्यूम बढ़ता है। मात्र 2% की दर से अगर वॉल्यूम बढ़ रही है आपका पैसेंजर व्हीकल में, तो इसका जो बढ़ने का दर है वो 13% है। तो आप समझ। तो आइए सबसे पहले आपको हम मदरसन सुमी इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कंपनी किस तरह से काम करती है। और ये कंपनी खास करके जिस तरह से डिमर्ज होके अलग अपना एक आकार लिया है, तो ये कंपनी को अलग होने से अब स्ट्रक्चर किस तरह से बना है मदरसन सुमी का। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो को स्किप करेंगे, गूगल का एल्गो खराब होगा, ये वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले इसके पेरेंट्स कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं। अगर इसका देखें तो 3.1% स्टेक एम्प्लॉय के पास है, सोजीत 6.5% स्टेक है और सहगल फैमिली के पास 90.4% स्टेक है। और सहगल फैमिली कौन है? तो सहगल फैमिली विवेक चंद एंड सहगल, इनके जो चेयरमैन एंड को फाउंडर है। अगर हम बात करें सोजीत का, तो सोजीत एक जापानीज कंपनी है और जापानीज कंपनी काफी विस्तृत रूप में जापान में काम करती है। इसका बाइंग एंड सेलिंग गुड्स का बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान एंड डेवलपमेंट करती है। और खास करके बात करें तो ये कंपनी कई सेक्टर में इन्वेस्टेड है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मिनरल्स, केमिकल्स, और अगर बात करें तो कंज्यूमर गुड्स वगैरह में भी काफी पैसा लगा के रखा है। तो यानी कंपनी के पास भरपूर कॉर्पस है। सुजीत के अलावे अगर आप देखेंगे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में, तो नाम दिखेगा आपको सुमितो वायरिंग सिस्टम, जिसका कि 25% स्टेक है इस कंपनी में। 3% स्टेक है इसमें सहगल एंड फैमिली का। मैं बात कर रहा हूं मदरसन सुमी सिस्टम के, जिससे ठीक डिमर्ज होके आपका मदरसन सुमी वायरिंग सिस्टम बना है आपके इंडिया में।
अगर हम बात करें तो खास करके इसकी जो मदर कंपनी है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, इसमें 33.4% का स्टेक रखती है और पब्लिक का स्टेक है इसमें 38% के लगभग। तो इसमें जो एक नाम आ रहा है सुमितो वायरिंग सिस्टम का, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुमितो वायरिंग कौन है। तो सुमितो वायरिंग अगर बात करें तो सुमितो वायरिंग इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री वेल नोन इन, खास करके ये भी जापान की कंपनी है। सुमितोमो वायरिंग्स वेल नोन एज सुमितोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ये भी जापानीज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर ओसाका जापान में है। अगर हम बात करें तो सुमितोमो इलेक्ट्रिक ऑपरेट्स इन 5 बिजनेस, मेनली रूप से इसका 5 तरह के बिजनेस में ऑपरेट करती है। उसमें से मेनली है ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल। और इसके अलावा ये 2 सेक्टर में और आ रही है जहां अभी तक अपने आप को ये डेवलपिंग फेज में ही रखा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है। वो खास करके लाइफ साइंसेस एंड मटेरियल एंड रिसोर्सेज। इस कंपनी के पास अगर बात करें तो मोर देन 2,80,000 एम्प्लॉय काम करते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। तो 30 से ज्यादा देशों में इसका प्रेजेंस है। तो इस कंपनी का आप विस्तार समझ सकते हैं। 30 से ज्यादा देशों में इसका विस्तार और 2,80,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। ये है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम। और सुमितोमो वायरिंग सिस्टम का 25% का स्टेक मानी 25.3% का स्टेक है मदरसन सुमित सिस्टम में। तो आप इसके बैकबोन को समझ सकते हैं। तो इस तरह से संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की 3 सिस्टर कंपनियां मदरसन सुमी लगाकर बात करें तो सबसे पहले संवर्धन मदरसन जो मदर कंपनी है, इसके अलावा पहली सिस्टर कंपनी इसकी हो गई मदरसन सुमित सिस्टम और दूसरा सा संवर्धन मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम ग्रुप। ये दोनों के अलावे अगर अब ये देखें तो एक तीसरी कंपनी, तीसरी एंटिटी बन के खड़ा हो गई स्वतंत्र रूप से, वो है मदरसन सुमी वायरिंग। तो पहला ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमने आपको मदरसन इंटरनेशनल का बता चुके हैं इसमें किस तरह का प्रमोटर का होल्डिंग है। मदरसन सुमी का प्रमोटर होल्डिंग देख लिए। अब देखिए आप जाइए आप मदरसन संवर्धन मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम में किसका कितना स्टेक है। जिसमें 49% जो स्टेक है वो पेरेंट्स कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का है और बाकी का जो 50% स्टेक हो जाता है वो मदरसन सुमी सिस्टम का है। तो मदरसन सुमी सिस्टम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसमें भी इसका स्टेक 50% का है। अब आइए बात करते हैं जिससे अलग होकर मदरसन सुमी वायरिंग बना है, इससे डिमर्ज होके तो अब किस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा मदरसन संवर्धन इंटरनेशनल का। तो अब देखिए कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएंगे। इसमें जुड़ गया मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। सेम जिस रेशियो में देखें तो आपका प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट है मदरसन सुमी सिस्टम में, ठीक उसी रेशियो में मदरसन सुमी वायरिंग में भी आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का 33.4%, सुमितोमो वायरिंग का 25.3%, पब्लिक का 38.3% और सहगल फैमिली का 3%। तो सेम रेशियो में जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसी से डिमर्ज हुआ है ये कंपनी, तो उसी रेशियो में बाहर निकल के आया है। तो अब आप इसके पूरे खास करके बैकबोन को समझ गए। यहां तक हम लोगों ने कंपनी के बारे में 2 चीज समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। पहला कि जहां से कंपनी बन के आई है इससे पहले किस तरह का परफॉर्मेंस दे रही थी। तो अगर CAGR देखें तो 13.7% का, और जबकि इसके अगर हम मेन लाइन के देखें ऑटोमोटिव सेक्टर का CAGR तो 2% का। दूसरी मतलब बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस दिखा रही थी। इसके अलावा अगर सेकेंड चीज देखेंगे, जब ये कंपनी डिमर्ज हुआ तो कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं आया है, इसके प्रमोटर ग्रुप ने ही सेम क्वांटिटी में जैसे पहले इन्वेस्टमेंट था इसमें उसने इन्वेस्टमेंट नहीं, तो मतलब इसका प्रमोटर ग्रुप भी काफी तगड़ा है और प्रमोटर ग्रुप में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो कंपनी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज ज्यादा होने वाले नहीं है, बस एक नई कंपनी इसमें बनके जुड़ गई है। तो अभी भी मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। चलिए मैं एक और डेटा आपसे शेयर करता हूं। अगर इसका क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे तो सबसे पहले आइए ग्रोथ की बात करें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 939 करोड़, और जो कि Q3 2022 यानी ठीक 2 साल के बाद ये बढ़कर हो जाता है 1460 करोड़, यानी 2 साल में 1.5 गुना से भी ज्यादा इसके रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है। दोस्तों 2 साल में 1.5 गुना से ज्यादा, यानी बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर हम आगे बात करते हैं सेम पीरियड में अगर ईबिट की बात कर लें तो 111 करोड़ था, यानी फाइनेंशियल ईयर Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 की बात कर रहा हूं, तो वहां 111 करोड़ था इसका ईबिट की बात। वहीं अगर हम बात करें 2022 में सेम क्वार्टर की यानी थर्ड क्वार्टर की, तो ये बढ़ के हो जाता है 204 करोड़। तो यहां भी लगभग देखें तो लगभग 2 गुना का बढ़ रहा है आपका ईबिट भी। तो इस तरह की कंपनी है ये। इस स्टॉक का अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो 60 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है। 52 वीक लो 45 रुपए, 52 वीक हाई 71 रुपीज। अगर इसका हम फंडामेंटल्स देख लें तो मार्केट कैप 26,660 करोड़ का शानदार मार्केट कैप है। पीई रेशियो 55.04। अगर इंडस्ट्री पीई से कंपेरिजन करें तो इंडस्ट्री पीई है
45.20 और पी रेशियो 45, यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो शानदार 0.29, मतलब डेप्ट टू कंपनी डेप्ट में नहीं है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 39.83, लगभग 40% के लगभग। रिटर्न मतलब जो डेप्ट के बिहाफ में हम लोग इक्विटी लगाते हैं उस पर जो रिटर्न आता है उसको हम लोग आरओई कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो लगभग 40% के लगभग शानदार है। डिविडेंड यील्ड 1.01%, ठीक ठाक है। ईपीएस 1.10, ठीक है। बुक वैल्यू थोड़ा सा ये यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट करता है। आइए इस कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके क्वार्टर के रिजल्ट पे। तो प्रमोटर होल्डिंग में देखें 61.73, शानदार। म्यूचुअल फंड वाले 14.25, एफआई वाले 10.90, लगभग 11% के करीब। और खास करके मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी स्टॉक में आप म्यूचुअल फंड और एफआईआई का होल्डिंग जरूर देखा करिए, जिसको हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टर बोलते हैं। और शानदार इसमें है, एफआई वाले 10% के करीब है, 10-11% के करीब है, और म्यूचुअल फंड वाले 14.25। रिटेल इन्वेस्टर मात्र 9.87, यानी 10% से भी कम। रिटेल इन्वेस्टर अभी सोए हुए हैं, अब धीरे धीरे इसमें इंटर लेंगे। अदर डोमेस्टिक अगर हम बात कर ले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो 3.2%। आइए इसके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 1 में 1671 करोड़ का रेवेन्यू, क्वार्टर 2 में 1835 करोड़ का रेवेन्यू, शानदार। क्वार्टर 3 में 1687, ये कम हो गया। क्वार्टर 4 में दोबारा से 1864 हो गई कंपनी। और फिर क्वार्टर 1 2024 की बात कर लें, जो हाल ही में भी रिजल्ट आए, उसमें 1859। अगर हम लोग ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें, जहां क्वार्टर 1 में 1671 करोड़ और क्वार्टर 1 24 के तो 1860 करोड़ के लगभग, अगर हम ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो 11% का ग्रोथ दिखला रहा है, शानदार। अब देखिए जो बात करने वाले हैं क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की, यानी इसमें जो इतनी गैप क्यों हुआ, क्वार्टर 2 में कहीं 1835 और क्वार्टर 3 में 1687। तो जिस तरह की चैलेंजेस फेस कर रही थी कंपनी ना, खास करके कई इसमें प्रमोटर ग्रुप के लोगों ने भी खास करके बल्क डील में शेयर बेचे थे, मैंने इस पर पहले वीडियो बना चुका हूं। और ऊपर से खास करके जो इनका नेचर ऑफ बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे तो जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ती है गाड़ियों का, उसी हिसाब से इनका ग्रोथ होता है। तो कोरोना काल में, खास करके कोरोना पेंडेमिक के टाइम में गाड़ियां बनना लगभग एकदम बंद हो गई थी। फिर जैसे ही कोरोना पेंडेमिक खत्म हुआ, गाड़ियां बनना शुरू हुई, तो फिर चिप का शॉर्टेज शुरू हो गया। फिर चिप का शॉर्टेज जैसे जैसे पूरा होने लगा, तो उधर फिर रसिया यूक्रेन वार, उससे भी काफी डिस्टर्बेंस हो गया। और जिस तरह जानते हैं कंपनी पूरी दुनिया में करीब 30 कंट्री में काम करती है, तो कहीं न कहीं इसका बिजनेस आपको हैम्पर होता हुआ दिखलाई दे रहा है। वही ये कारण है कि आपको उस क्वार्टर में इसके रिजल्ट खराब दिख रहे हैं। देखिए मैं रेवेन्यू के टाइम पे जिस चैलेंजेस की बात कर रहा था, उसका आपको प्रॉफिट पे साफ साफ अब दिखलाई दे रहा है। हम लोग प्रॉफिट देखने वाले हैं। प्रॉफिट क्वार्टर 1 में 2023 में 126 करोड़, क्वार्टर 2 में 116 करोड़ और क्वार्टर 3 में फिर से आ गया 106 करोड़ पे, यानी सीधा 10 करोड़ की गिरावट। और जिस तरह से आपने वहां रेवेन्यू में भी देखा था, क्वार्टर 2-3 में, मतलब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में गिरावट हुई थी। तो सेम चैलेंजेस का जो वहां जिसका प्रभाव पड़ा था, उसका ही प्रभाव यहाँ पड़ता दिख रहा है। फिर आपको क्वार्टर 4 में कंपनी लास्ट में 2023 के क्वार्टर 4 में शानदार परफॉर्मेंस किया, 138 करोड़। और क्वार्टर 1 जो अभी खास करके फिलहाल में आया है 2024 का फाइनेंशियल ईयर का, 123 करोड़, तो शानदार। तो इस हिसाब से अगर आप ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखेंगे तो -2% का ग्रोथ, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो -11% का ग्रोथ। अब आइए इतना कुछ जानने के बाद आपको जाते जाते एक चीज और बताता चलता हूं कि इसका मार्केट कितना वास्ट है। मदरसन सुमी ग्रुप का जो कंपनी है वो कितना बड़े मार्केट को पकड़े हुए, आप इसको समझिए। इसका देखिए मार्केट सेगमेंट देखिए, पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स एंड रिक्रिएशनल व्हीकल, टू व्हीलर के साथ साथ रिक्रिएशनल व्हीकल में इसका यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर मशीन, कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी मीडियम लाइट, सब तरह के इसमें यूज होता है। इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड सिस्टम, अगर हम बात करें तो अदर इंडस्ट्रियल खास करके जो मशीन होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में भी इसकी इस्तेमाल, देखिए ये ऑटोमोबाइल से पहुंचते पहुंचते मेडिकल इक्विपमेंट तक पहुंच गई। और दोस्तों इसके कस्टमर सेगमेंट के ही देखने से साफ साफ लगता है कि ये बहुत ही वाइड एरिया में काम करती है। इसके पास बहुत तरीके के काम है, इसके पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब बात आती है कि इस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। तो दोस्तों जिस तरह से हमने कई वीडियो में डिस्कस करा था कि हमें क्या देखना चाहिए कि स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर इस स्टॉक में रुचि ले रहे हैं तो उनके पास कई तरीके के टूल्स होते हैं और कई तरह के हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर स्मार्ट बनना है तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर के पीछे जाइए, तो ये भी उसमें खरा उतरता है, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर के पीछे जाइए, मतलब हमको इसमें इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। तो दोस्तों एक बात मैं अपने बारे में बताता चलूं कि मैं किसी भी तरीके से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं वीडियो बस आपके जानकारी पर्पस के लिए बनाता हूं। इनकेस अगर आप किसी भी स्टॉक, मेरे बताए हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आप अपने एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें।